कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान कराची रवाना हो गए। केसीआर बिजली से चलने वाली तेज तरीन ट्रेन होगी। 170 अरब रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। मंसूबे से यौमिया 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। वज़ीर रेलवे ने कहा है कि ऑटोमेटिक AC ट्रेनें चलाई जाएंगी। 4 कोचेज वाली ट्रेन में 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कराची वालों का दहाइयों पुराना ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर मंसूबा बंदी असद उमर का ट्वीट। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि KCR 1100 अरब के पैकेज से आ रहा है। सूबाई हुकूमत मंसूबे के लिए सिर्फ 6 अरब रुपए दे रही है। पीपल्स पार्टी ने 13 साल में कराची को एक बस तक न दी। मुस्लिम लीग नून कई बार हुकूमत में आई मगर कराची के लिए कुछ न किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। मुसाफिर कम किराया देकर मंजिल पर तो पहुंच जाते हैं मगर जिस्म की तमाम हड्डियों के जोड़ हिल जाते हैं। बसों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि अभी बस के तमाम पुर्जे अलग हो जाएंगे। 2.5 करोड़ आबादी वाले शहर के तमाम शहरी चिंची रिक्शों और मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम का रास्ता बंद कर दिया। अदालत ने मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज से मुतालिक दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में ताकतवर सियासी जमातें मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में आप क्यों आए। अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासतदान अगर मुल्क के मफाद और फलाह का नहीं सोचते तो क्या मैं भी खामोश हो जाऊँ। आपकी दरख्वास्त में सियासी सवाल है जो अदालत से मुतालिका नहीं। अदालत को गैर मुतालिका मामलात में मत उलझाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का दरखास्त गुजार से मुकालमा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरखास्तें निपटा दी। मुल्क में डेंगू के वार तेज होने लगे। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स का इंतकाल। गुज़श्ता 24 घंटे में 30 शहरी वायरस का शिकार हुए। इस्लामाबाद में 207 मरीज ज़ेर इलाज। पेशावर में डेंगू के मजीद 136 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। 24 घंटे में 44 मरीज रिपोर्ट हुए। तादाद 1126 से तजावुज कर गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार ने डेंगू की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। कोरोना वायरस की शिद्दत कम। मुस्बत केसेस की शरह 3.60 हो गई। 24 घंटों में 31 अफराद का इंतकाल। 1757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 48,732 टेस्ट किए गए। वायरस से मुतासिर 4,033 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी एक बार फिर मौखर। उमर शरीफ के डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो गया। डॉक्टर्स ने फिर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया। 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। उमर शरीफ को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 8 अशरे कबल ये पेशगोई की कि हिंदू साम्राज्यत पर मबनी हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसियां इस अलमिये का अमली इजहार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। तालीम हासिल करना 14 साला लड़की का जुर्म बन गया। मुल्तान में वालिद ने मुबैयन तौर पर तालीम न छोड़ने पर बाल काट दिए। वालिदा का कहना है कि साबिक शौहर ने जबरदस्ती लड़की के बाल काटे। वालिदा की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम फरार। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासजात केस। खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह का केस हाई कोर्ट को भिजवाया था। अब हाई कोर्ट से दोबारा मुस्तरद होने पर केस सुप्रीम कोर्ट आ गया है। क्या शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्तों को मरकजी मुल्जिम के केस के साथ सुना जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेहतर होगा तमाम दरखास्तें एक साथ सुनी जाएं। अदालत ने खुर्शीद शाह के रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान की जमानत से मुतालिक मुकदमात को यकजा कर दिया। केस को जल्द समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म।
सयाहत के फरोग का आलमी दिन। पाकिस्तान के शुमाली इलाके हुस्न से माला माल। जंगलात, दरिया, आबशारें, बर्फ पोश पहाड़ अपनी मिसाल आप। वज़ीर आज़म ने बुद्ध मत इबादत गाह की तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तख्त भाई में बुद्ध मत मजहब के कदीम आसार हैं। पाकिस्तान में ये कदीम आसार गंधारा तहजीब का हिस्सा हैं। जर्मनी में 16 साल बाद तब्दीली आ गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी हरीफ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पर सबकत हासिल कर ली। SPD को 25.9% वोटों के साथ मामूली बढ़तरी हासिल। एंजेला मर्केल की जमात को 24.3% वोट मिले। जर्मनी में एक बार फिर मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद शरीक। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। नेशनल T20 कप में बाबर आजम की सेंट्रल पंजाब ने मोहम्मद रिजवान की टीम खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए। वहाब रियाज की शानदार बॉलिंग के सामने खैबर पख्तूनख्वा 128 रन पर ढेर हो गए। बलूचिस्तान ने जनूबी पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज और कल आराम का दिन। अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम से मुतल्लिक दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन की बुनियाद पार्लिमानी निज़ाम है। आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निज़ाम की तब्दीली का हुक्म दे सके। तफसील लेंगे बाबर अब्बासी से। बाबर, क्या पेशरफ रही इस अहम केस में? जी, सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्तों एतराज़ात के साथ खारिज करते हुए दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार दिया है। जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निज़ाम बदलने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त गुजार ने कहा कि मुल्क में कौम का पैसा चोरी हो रहा है, महंगाई है, मुल्क भी तो 1962 के सदारती निज़ाम के दौरान ही टूटा था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर रेफरेंडम कराने का हुक्म दे। रेफरेंडम और सदारती निज़ाम का तजर्बा इस कौम के लिए अच्छा नहीं है। 1984 में रेफरेंडम हुआ कि इस्लाम चाहिए तो मैं सदर हूँ। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम सब इसी दीदावर के आने का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि 2002 में रेफरेंडम हुआ कि मैं सदर हूँ। अवाम ने 1973 के आइन और पार्लिमानी निज़ाम का इंतखाब किया है। अदालत किस उसूल के तहत सदारती निज़ाम के लिए हदायत दे। जस्टिस उमर रता बंदयाल ने दरखास्त गुजार से सवाल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या सदारती निज़ाम में खुशहाली की जमानत दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि क्या इस्लाम में कहा गया है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। दरखास्त गुजार ने कहा कि जमहूरियत खुलफाए राशिदीन वाली होनी चाहिए। जस्टिस उमर रता बंदयाल ने रिमार्क किए कि खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत हर शख्स की ख्वाहिश है, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अब खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत मिलना मुमकिन नहीं है, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने कहा कि चमन में दीदावर पैदा होता है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने इससे मुताल्लिक अपडेट किया।